गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज, जिस पर 6 पार्ट कंप्लीट हो गए, यानी 6 क्लास हो गई। 6 दिन से लगातार टॉपिक चल रहा है। 7वां दिन क्लास का है, तो ज्यादा दिन नहीं निकले, ओनली 6 दिन निकले। तो 6 दिन का आप कवर कर लोगे आराम से पीछे का। आगे आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है उसमें कौन से क्वेश्चन करेंगे? मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। मिश्रण पर आधारित प्रश्न आज की क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे कि मिश्रण वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमसे पूछ ले तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगला हमसे पूछेगा, वो टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब मैंने क्लास के अंदर आपको जो भी आज पूरे दिन में पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपको आपसे पूछूंगा यहाँ पर, जिसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना होगा। और मैंने पिछली क्लास में पूछा है, अभी देखो बहुत कम बच्चों ने कमेंट में बताया क्योंकि वो पूरा वीडियो देखते नहीं। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, और वो क्वेश्चन आपको करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें मैथ कितनी आती है। नहीं आती तो फिर सीखो। सीखने के लिए तो क्लास चला रहे हैं हम लोग आपके लिए। तो देखो अभी आज क्वेश्चन करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो अभी क्या करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वो क्वेश्चन पूछा जाएगा शेष या कुल में प्रतिशत मात्रा। प्रतिशत मात्रा। अब देखो इस टाइप का प्रश्न आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो दी गई मात्रा इंटू परसेंट। जो परसेंट दे रखा है, दो चीजों का मिश्रण होगा, दो चीजों में से एक चीज को टोटल जो मिश्रण हो वो दे देगा। तो वो दी गई मात्रा आ गई, फिर एक का मिश्रण दे देगा, फिर ये कह देगा इसमें थोड़ा कम बेसी और करते हैं हम लोग, तो वो भी हमें देगा। तो उसी से तो देखो निकाल लेगा तो शेष बचेगा, उसमें प्रतिशत मात्रा हमसे पूछेगा, है ना। एक की प्रतिशत मात्रा दे देगा, दूसरे की हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि दूसरे की प्रतिशत मात्रा ये होगी। तो अब देखो क्या दिया है कि दी गई मात्रा इंटू परसेंट, दो चीजें बन देती। फिर बचा क्या नीचे? वो बचा है दी गई मात्रा प्लस माइनस। प्लस क्या करेंगे कि डाली गई, यानी ऐड किया हुआ, या फिर निकाली गई मात्रा। माइनस करेंगे निकाली गई मात्रा। माइनस क्या करेंगे? निकाली मात्रा, और ऐड क्या करेंगे? डाली गई मात्रा। ठीक है कि मिश्रण हमें दिया हुआ होगा, जिसके अंदर टोटल मिश्रण का हमें दे दिया कि ये इतना मिश्रण है, और इस मिश्रण के अंदर इतने प्रतिशत ये है और इतने प्रतिशत ये। मान लो कि कोई हमें चीनी का और पानी का घोल दे दे, फिर कहते हैं कि इसमें चीनी 10% है, फिर इसमें पानी 2 लीटर और मिला दे, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? इस टाइप का दे सकता है ना। बोले 2 लीटर चीनी और पानी का घोल है, जिसके अंदर 2 लीटर पानी और मिला दिया। 2 लीटर तो पहले से पानी का घोल, पानी और चीनी का दोनों का घोल था, फिर उसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया, फिर कह रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मान रखो, सोल्व करो, आपके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो बस करना क्या है, दी गई मात्रा इंटू परसेंट, यानी कि टोटल जो चीनी और पानी का जो घोल है वो दी गई मात्रा होगी, उसको गुणा करना है चीनी की प्रतिशत मात्रा से, फिर नीचे क्या करना है, जो टोटल मात्रा है उसमें जोड़ना है। ये जोड़ना है तो जोड़ दे, और यदि पानी निकाल रहा है बाहर तो उसमें से पानी निकाल दिए। बस उसी तरीके से इसको सोल्व करना है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अब सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन बढ़िया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार कि परसेंटेज टॉपिक पढ़ा रहे तो परसेंटेज टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे हम लोग। परसेंटेज टॉपिक का पूरा निचोड़ निकाल देंगे, जिसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगर आप लोग जितने पार्ट में आपको करा रहा हूं, जितनी क्लास ले रहा हूं, पूरी क्लास अगर आप लोग पढ़ते हो ईमानदारी से, तो परसेंटेज टॉपिक क्या किसी भी टॉपिक में से आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम दोगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मिनटों में क्वेश्चन, मिनटों तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, हम लोग सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्योंकि सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका यूज में लोगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो वहां पर बस टाइम बर्बाद करते रहोगे। क्वेश्चन बढ़िया फिर देखो, यदि 7 लीटर लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, क्या कह रहा है कि 7 लीटर लवण का 7 लीटर लवण की तो मात्रा है,
और टोटल घोल कितना 12 लीटर घोल है, उसे उबाल करके 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो शेष में प्रतिशत मात्रा किसकी? लवण की। शेष में प्रतिशत मात्रा में निकालनी है, तो दिया क्या है? क्या दिया है? 12 लीटर घोल दिया है। टोटल कितना घोल दिया? 12 लीटर घोल दिया, ये निकले हम लोगों ने 12। अब लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी दी है? लवण की प्रतिशत मात्रा में दी है 7। टोटल घोल कितना है? 12। और कितना पानी उसमें से वाष्पित कर रहा है? वो कर रहा है 4 लीटर। इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, न ज्यादा टाइम लगेगा आपको, न ज्यादा माथापच्ची करनी होगी, सिर्फ सूत्र आपको याद रखना होगा। बिना सूत्र अगर आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो फिर उसमें आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेट करना पड़ सकता है, फिर भी आपके आंसर कई बार नहीं आएंगे। लंबा चौड़ा कैलकुलेट कर दोगे, 3-3, 4-4 मिनट ले लोगे, फिर भी आपके आंसर नहीं आएंगे, तो क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हो? 10 ट्यूशनों का टाइम है, एक ट्यूशन में ले लोगे, है ना? तो इस तरीके से सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। बिना फॉर्मूले करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। दी गई टोटल मात्रा इंटू प्रतिशत मात्रा बटे दी गई मात्रा माइनस निकाली गई मात्रा। क्या कर रहा है? इसमें निकाल रहा है 4 लीटर कम कर रहा है, तो निकाल रहा है, तो माइनस हम लोगों ने कर दिया। अब क्या होगा? 12 इंटू 7 बटे 8। इनको सोल्व किया, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 21 बटे 2। 21 बटे 2 बराबर 10.5। ये हो गई लवण। शेष बचा है, शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 10.5% लवण है शेष बचे हुए घोल में से 4 लीटर पानी वाष्पित करने पर लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी बचेगी? 10.5%। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी आसानी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ, और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर साथ में नोट्स और साथ में ही ये क्वेश्चन तो आपको वहां पर करना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कि उस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्लास में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। अगर आप सीखे हो तो आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे, नहीं सीखा है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखोगे तभी परीक्षा में पेपर सॉल्व कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे। अब इस पर और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अलग अलग, थोड़ा कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर रुके रहिए लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 50 केजी शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 25% शीशा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? उसमें तो क्या दिया था कि लवण की तो प्रतिशत मात्रा दी और पानी को निकाल रहा था, इसमें शीशे की तो प्रतिशत मात्रा दी थी और फिर इसी में शीशा और मिला रहा है वो। तो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में अभी क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी काम पर आएगी आपकी। तो क्या करना है हमें? टोटल मिश्रण कितना दिया है पहले तो ये देखिए, 50 केजी टोटल मिश्रण है, फिर हमें प्रतिशत मात्रा लिखनी। यहां पर हमें शीशे की प्रतिशत मात्रा दी है, तो शीशे की प्रतिशत मात्रा से आप लोग टिन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हो, मेरे को बताइए। शीशे की प्रतिशत मात्रा से आप लोग टिन की प्रतिशत मात्रा आराम से निकाल सकते हो। तो टिन की प्रतिशत मात्रा लिख लीजिए, जैसे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये प्रतिशत जो ऊपर वाली प्रतिशत मात्रा है, ऊपर जो प्रतिशत मात्रा दी है वो तो अलग होनी चाहिए, और नीचे वाला जो दूसरा है दोनों के काम में लेंगे हम लोग। मतलब प्रतिशत मात्रा एक ही, तो प्रतिशत मात्रा काम में ले ली, और दूसरे में जो निकाल रहा है मिला रहा है उसको काम में ले लिया। इसमें शीशा मिल रहा है, शीशा नीचे काम में ले लेंगे, और प्रतिशत मात्रा में क्या काम में लेंगे? टिन की प्रतिशत मात्रा। तो 60% शीशा है, तो 40% टिन हो गया, तो ये हो गया 40। ये लो शायद 40 हो गया ना, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब नीचे क्या करते हैं? 50% अपने पास पूरा है, 50 किलोग्राम तो पूरा है ना, 50 किलोग्राम तो पूरा मिश्रण है, जिसमें 40% टिन है और 60% क्या है? शीशा है। तो 50 किलोग्राम में हमें क्या करना है? शीशा मिलाना। तो शीशे की हमें प्रतिशत मात्रा नहीं दी है, ये हमें निकालनी है। तो ये मान लिया हम लोगों ने अक्स, फिर हम अगर मिलाएंगे तो शीशे का जो प्रतिशत मात्रा वो तो 75% हो जाएगी, पर टिन की कितनी होगी? टिन की हो जाएगी 25%। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा है ना, उसी का यहाँ पर आना चाहिए। आंसर निकालो तो भी यहाँ पर अगर टिन का दे रखा है तो यहाँ पर भी टिन का आना चाहिए। यहाँ पर अगर शीशे की प्रतिशत मात्रा दे रखी तो यहाँ पर शीशे की प्रतिशत मात्रा आनी चाहिए। कि यहाँ पर टिन की लिख दी, यहाँ पर शीशे की लिख दी, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है उसके अपोजिट लिखनी है, जो मिलाते हैं या घटाते हैं वो भी लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 75% है शीशे की प्रतिशत मात्रा, तो टिन की कितनी होगी? टिन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी अपने आप 25 हो जाएगी।
हो गई ना। अब देखिए इस 25 को करते हैं क्वेश्चन को सोल्व हम लोग, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखो इसको तो उधर ले जाओ, ले जा सकते हो उसको, इसको ले जा सकते हो ना। देखो ये तो 50 × 40 हमारे पास है, ये इसको इधर ले गए हम लोग 25 से गुणा 50 + x, तो ये 25 गुणा में इधर 50 है तो ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, इधर बच जाएगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 80 बराबर 50 + x हो गया ना। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, x बराबर आएगा 80 - 50 बराबर 30 केजी में मात्रा, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि इसमें सीसा कितना किलोग्राम मिलाया जाए, यानी कि कितना किलोग्राम वो शीशा मिलाया जाए, जिसमें क्या कि शीशे की जो प्रतिशत मात्रा है वो 75% हो जाए। 60% तो पहले से, या फिर कितना और मिलाया जाए कि 75% शीशे की मात्रा हो जाए। तो 30 किलोग्राम और शीशा मिलाएंगे हम लोग इसमें, तो शीशे की प्रतिशत मात्रा कितनी है, वो 75% हो जाएगी, और टिन की कितनी हो जाएगी, 25% हो गई। टिन की तो मैंने यूज में ली क्वेश्चन को सोल्व करने, सरल तरीके से सोल्व करने के लिए इसको यूज में लिया, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पर, वरना आप लोग वहां पर माथा पकड़ के बैठ जाओगे, गलत क्वेश्चन को कर दोगे, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। बस थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, सावधानी नहीं बरतोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रुके रहिए और लास्ट के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना उसका आंसर देने के लिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां पर मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूं, साथ में हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं आपको। अब देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्या कह रहा है कि 3 लीटर कोई चीनी का घोल है जिसमें 40% चीनी है, कोई घोल बना लिया, मान लो शिकंजी बना ली, शरबत बना ली, शरबत का मायने 3 लीटर को टोटल शरबत बनाया, जब 40% चीनी डाल दी, शरबत मीठा होगा मैं 1 लीटर पानी और गिरती हूँ, शरबत ज्यादा मीठा होगा ना मैं 1 लीटर पानी और गिरती हूँ। फिर पूछ रहा अपन है, फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो नया घोल है इसमें कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा है, ये भी तो निकाला, पूरे घोल के अंदर 1 लीटर पानी और मिला दिया, ज्यादा मीठा हो गया। तो अब देखो इस टाइप क्वेश्चन को हमें नए घोल में प्रतिशत चीनी, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा हमें क्या निकाल, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा को निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं ना, कितना घोल दे रखा है, टोटल घोल दे रखा है हमें 3 लीटर चीनी। अब क्या है, पानी मिला रहे हैं, तो पानी तो मिलाए तो वो तो नीचे जोड़ेंगे ना टोटल घोल में, तो ऊपर प्रतिशत मात्रा किसकी लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा लिखेंगे चीनी की। तो चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 40%, तो ये लिख दिया 40। टोटल घोल है 3 लीटर प्लस इसमें 1 लीटर कर दिया। अब जोड़ो इसको, कर दो सोल्व इसको, 3 × 40/4 सोल्व किया, ये हो गया 30। अब जो नया घोल बन गया इसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई, 30% हो गई। नया घोल बन गया उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई, 30% हो गई। पहले वाले में कितनी थी, 40% थी, अपने आप कम हो गया ना, मीठा कम हो गया ना इसमें। बस करना कुछ नहीं, सूत्र में मान रखो, सोल्व करो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एकदम सेकंडों वाले क्वेश्चन है, कम से कम टाइम में। बस आपको तो क्या प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक बार सूत्र देख लिया, मन में निकाल दिया, 1 मिनट में मैथ नहीं सीख जाते। मैथ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी। क्या कह रहा है कि कोई एल्कोहल और पानी का कोई विलियन है जिसमें 5 लीटर तो वो पूरा है, उसमें 40% क्या एल्कोहल है। एल्कोहल जानो, दारू को पानी बना लिया, बोले 40% एल्कोहल है, पास है, बोले ज्यादा चढ़ रही है और पानी मिला दो, 1 लीटर पानी और मिला दियो, बोले थोड़ी कम चढ़ेगी ना भी घुमाए ना। कितने प्रतिशत एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा रहेगी, कितने प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा रहेगी 1 लीटर पानी मिलाने पर। एल्कोहल जानते हो, एल्कोहल और पानी का क्या है, एक विलियन है जिसमें 5 लीटर पानी
टोटल विलियन है जिसमें 40% तो क्या है, के लिए अल्कोहल है। और फिर इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। फिर हमसे नए जो विलियन बन रहा है उसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हमसे पूछ रहा है। तो नए विलियन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा, नए विलियन में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा, नया विलियन में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा निकालनी है हमें। तो वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल मिश्रण में कितना दिया है, 5 लीटर दिया है। एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा दी है 40, फिर टोटल मिश्रण 5 लीटर है। और फिर उसमें पानी कितना मिला रहे हैं, 1 लीटर मिला रहे हैं। ये पानी मिला दिया साहब। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर आगे 200, नीचे आगे 6, इनको सोल्व किया तो 100/3 आ गए। 100/3 आपको पता ही है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा इसमें बच गई। बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको तो सोल्व करना है इस क्वेश्चन को सूत्र से। सूत्र आपको याद है, फॉर्मूला आपकी याद है, सॉल्व ट्रिक आपकी याद है। तो इसको सोल्व करने में आप दर भी टाइम नहीं लोगे, बस आपको मान रखना है। डायरेक्ट कैलकुलेट किया, आंसर आ गया आपका है। कई क्वेश्चनों में ऐसे आंसर निकालोगे, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय। क्वेश्चन जो एक लाइन का आ गया है 10 सेकंड में पढ़ लिया, पर उसके 10 मिनट तक लगे रहे, वो नहीं, वो काम नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा पर क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते हो, बराबर मेहनत करते हो, तो बराबर मेहनत नहीं करते, आराम से बिंदास होकर रहते हो तो कोई फायदा नहीं। और अभी रीट वालों की देखो नई डेट आ गई है, पटवार वालों की भी आ जाएगी, और भी जो कंप्यूटर फॉर्म लगाए उन सबकी नई डेट आएगी। तो तैयारी बराबर रखो, एग्जाम होगी तो आपको तो बस आपका टारगेट ही होना चाहिए, हमें तो सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना है। हमारे पास ज्यादा टाइम मिल गया हमें, तो इस टाइम का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करो। बस ये नहीं कि टाइम को बर्बाद करो, सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा करो। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी में जी जान लगा दो सब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमको आपको कराएंगे तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा है। और एक क्वेश्चन में आपके लिए भी एक क्वेश्चन दूंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 30% हो जाए। क्या कह रहा है कि 50% एल्कोहल वाले, कि 50% एल्कोहल की मात्रा है, और टोटल जो क्या है वो शेविंग लोशन कितना है, वो हमारे पास है 9 ग्राम। 9 ग्राम शेविंग लोशन है जिसमें 50% तो एल्कोहल है। फिर कह रहा है कि उसमें कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की जो मात्रा है वो 30% हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने की वही तरीका लगा लो। टोटल कितना दिया हमें, विलियन दिया 9 ग्राम, 9 दे दिया। इसमें एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 50 है। तो 9 × 50/9 प्लस टोटल कितना है, टोटल विलियन 9 है। उसमें जोड़ेंगे तो कितना जोड़ रहे हैं पानी, वो हमें पता ही नहीं कितना जोड़ रहा है, तो अक्स लिख दिया हम लोगों ने। फिर टोटल जो एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हुई वो कितनी हो गई नए विलियन में, वो हो गई 30%। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गई, इससे कट गया, कट जाएगा आराम से। ये 3 से ये कट जाए, 3 हो गया यहाँ पर। तो 3 ऊपर जो 15 बराबर 9 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 - 9 बराबर 6 ग्राम। इस विलियन में अगर 6 ग्राम पानी और मिला दे तो लोशन के अंदर एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ओनली 6 ग्राम मिलाने पर। उसको आपको करना क्या है, इतना सा छोटा सा कैलकुलस है, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बराबर प्रैक्टिस। बराबर प्रैक्टिस नहीं होती आपसे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। आपकी को अगर एग्जाम फाइट करनी है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन 100% आपको सिलेक्शन लेना है, तो बराबर तैयारी आपको करनी होगी। समय आपके पास बहुत है, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया एग्जाम के लिए, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते तो आगे आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। जितनी ज्यादा तैयारी हो सके उतनी तैयारी करो, फुल मौका दो एग्जाम को, फुल तैयारी को एग्जाम मौका दो, जिससे आप एग्जाम फाइट कर पाओ। तो अभी एक क्वेश्चन आप कौन सा है, वो क्वेश्चन आपको करना है जो अभी लिखा देता हूं मैं आपको। तो देखते हैं आपका बोधना कितना आ गया, कितना सीखा आपने आज। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या देगा, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, सोने की जो मिश्र धातु में मिश्र धातु के में भार के रूप में, क्या कि
सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में सोने की प्रतिशत मात्रा 95% हो जाए। क्वेश्चन क्या दिया है कि सोने और चांदी की मिश्र धातु है जिसमें 80% सोना है भार के रूप में, उसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की प्रतिशत मात्रा 95% हो जाए, 95% हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है। इस क्वेश्चन का सोल्व करके मेरे को जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट के अंदर बताना कि इसका सर इतना आंसर है। ये आंसर आपको बताना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। एक तरह से आपका टेस्ट हो जाता है रोजाना जितना आपने पढ़ा है 15-20 मिनट में वो आपको यहाँ पर रिविजन हो जाता है एक तरीके से। तो इसका आंसर मेरे को बताना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में, अगली क्लास में।